सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए अपने रामचरितमानस का जो पाठ है उसे एक बार फिर से शुरू करते हैं और इस धर्म की राह पर एक साथ चलते हैं। दोहा। और करे अपराधु को और पाव फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन लिखित लागी, बहु उपाय किए छलु त्यागी। रखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। राजा ने इस प्रकार रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसीय लाई उर लीन ही, अति हित बहुत भांति सिख दीन ही। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पित सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषम न लागा। और रहूं सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपित अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी से आनी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनबासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको जो अर्थात राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। दोहा। सिख शीतली हित मधुर मृदु, सुनी सीत ही न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनी तुम की उठी कह कई। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरे बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकई तम कर उठी। उन्होंने मुनियों के वस्त्राभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कुमुंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमलवाणी से कहा, नृप ही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ी ही भीरा। सुकृतु सज सुज सुपरलोक कुश न साऊ, तुम ही जान बन कहे ही न काऊ। हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्लभ हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूप ही बचन बान सम लागे, कर ही न प्राण पया न भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काहा करई कछु सूझ न काहू। राम तुरत बुनि बेश बनाई, चले जनक जननी ही सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए और लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ समझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। दोहा। सजी बन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सभी अचेत। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। कही विप्र कही प्रिय वचन, सकल समुझाए। विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं।
उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कही बर शासन दीन है, आदर दान बिनह सब कीन है। जाचक मान दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन अर्थात वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुर ही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। दोहा मातु सकल मोरे ब्रिह, जे ही न हो ही दुख दीन। सोई उपाउ तुम करहु, सब पुर जन्म परम प्रवीण। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सभी समुझावा, गुरुपद पद्म हर्षी सिरुनावा। गणपति गौरी गिरि सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भय विषादु, सुनी न जाईपुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजही तनु प्राना। पुनि धरि करई नरनाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ।